नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल और माइंड क्यू में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। जैसा कि आप देखते हो हर एक एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, एचएसएससी कोई भी हो, बायोलॉजी में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है और बायोलॉजी में भी कहाँ से, जो हमारा शरीर है वहाँ से ज़रूर आता है। तो पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन की क्रिया, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के कौन से अंग क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें इन अंगों के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो सबसे जो पहला काम होता है वो काम होता है हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, जो खाना खाया जाता है। और मुंह में काम किसका होता है? सबसे पहले दांतों का, उसके बाद किसका होता है? जीभ का, क्योंकि जीभ हमारी क्या बताती है? स्वाद बताती है। और जो उसमें एंजाइम होते हैं, जैसे लार जो होती है उसमें काफ़ी एंजाइम होते हैं, तो उसका भी एक अलग कार्य होता है। तो इनको अलग अलग से आगे पढ़ेंगे। मुंह के बाद जो खाना हमारा इस फूड पाइप, यानी कि जो ये ग्रसनली है, इसमें आता है। इसके बाद जो खाना है वो हमारे पेट में, ये पेट है जिसको हम अमाशय बोलते हैं या फिर स्टमक बोलते हैं। इसके बाद जो खाना है ये 3-4 घंटे इसी में पड़ा रहता है, ठीक है ना। इसमें इसके नीचे से अमाशय से जुड़ा हुआ है अग्नाशय है, जो कि इसमें HCl यानी कि अग्नि उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है यकृत का, हमारे लीवर का। और इस यानी कि इधर वाला ये क्या है? आपका लीवर। और लीवर का काम क्या होता है? जो अग्नि उत्पन्न हुई खाने में उसको ठंडा करना और बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो पित्तरस है उसको बनाया जाता है। फिर जो खाना है कहाँ पर आता है? छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में भी हमारे खाना पकाने के लिए कुछ एंजाइम सहायक होते हैं, जो कि खाने को क्या करते हैं, उसमें से जो वेस्ट पदार्थ है उसको आगे किस में पहुंचा देते हैं? बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जो खाना है, बचा हुआ खाना, उसको मल में परिवर्तित कर देना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो खाना है वो अवशोषित कहाँ पर होता है, तो वो बड़ी आंत में होता है। तो इनको बारी बारी सर से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, खाना कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे दांतों से। तो दांतों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होते हैं आपके कृतक। कृतक कौन से होते हैं? जो कि भोजन को काटने में सहायक होते हैं। अगर कोई पूछ ले भी इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 8। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। हमारे मुंह में आप उंगली डाल के देखना, 2 दांत ऊपर और 2 नीचे, ये नुकीले होते हैं। इनके बीच में बिल्कुल जो सामने दिखते हैं वो होते हैं हमारे कृतक, जो काटने वाले हैं। वो कितने होते हैं? 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। टोटल हो गए कितने? 8। अगला है रदनक। रदनक का मतलब जो चीरने या फाड़ने में काम आते हैं। ये जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो इनमें क्या होते हैं? ये दांत बड़े होते हैं। आपने कभी देखा होगा भेड़िया, कभी अगर मुंह खोले हुआ आपने देखा, तो उसके जो दांत दिखते हैं 4 बराबर में, वो बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं। तो वही कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। हमारे में ये छोटे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। जो ये दांत है, ये वाला और ये वाला, ये कौन से हैं? रदनक है, चीरने वाले। लेकिन जो बीच में ये 2 हैं, ये 2 हैं, यानी ये कितने हो गए टोटल? 4। ये कौन से? कृतक हैं, ठीक है ना। तो रदनक की संख्या कितनी होगी? 2 ऊपर और 2 ये नीचे हो गए, ठीक है ना, ये वाला। तो कितने हो गए? 4, ठीक है भाई। अगले हैं प्रीमोलर, या फिर इसको बोलेंगे अगर चावरणक। अगर चावरणक कौन से होते हैं? यह भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। और ये जो चावरणक है, यानी जिसको हम जाड़ बोलते हैं पीछे, ये बच्चों में नहीं मिलती।
छोटे बच्चे होते हैं जब उनको दूध के दांत होते हैं तो उनमें नहीं होता है, ये बड़े में यानी वयस्क में होता है। उसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है भाई 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब 2 एक तरफ 2 एक तरफ ऊपर हो गए, 2 एक तरफ 2 एक तरफ नीचे के, टोटल हो गए कितने 8। आगे बात करते हैं मोलर या चयवर्णक, ये बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है ये वाले जो नीचे है 2 दांत, ये कौन से होते हैं, सॉरी 2 नहीं ये 3 होंगे, ठीक है ना। हाँ 3 है, ये 3 नीचे 3 ऊपर 6, और 6 ही परली तरफ हो गए तो 12 हो गए। ये टोटल कितने हो गए 32 होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं 32, जिसमें से 12 चयवर्णक, ठीक है ना, 8 आपकी अगर चयवर्णक, 4 आपके रदनक और 8 आपके कृतक यानी काटने वाले। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं इसके, है ना। बच्चे में कितने दूध के दांत कितने आते हैं 20, ठीक है ना, कितने होते हैं 20। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले भी एक जीवन काल में, पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत कितने आते हैं, तो आपने कहना है 52, क्योंकि 32 तो पहले आ जाते हैं और वो सारे टूटने के बाद, सॉरी 20 पहले आते हैं, वो टूटने के बाद 32 फिर आते हैं, टोटल कितने हो गए 52। आगे चलते हैं, आगे है लार ग्रंथि, ठीक है ना। दांतों का काम है खाने को पचाना, सॉरी चबाना, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है लार का, ठीक है ना। लार में हमारे कुछ एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाने में सहायक होते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में जो लार है वो कितनी बनती है 1.5 लीटर, यानी हमारे मुंह में जो लार है वो लगभग 1.5 लीटर डेली प्रोड्यूस होती है, बनती है। तो लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डायस्टेज होता है और जो म्यूलिन होता है। इनका काम क्या क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इनमें सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा क्या है टाइलिन होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। अब बात करते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, ये जो कीटाणु होते हैं हमारे शरीर, सॉरी हमारे भोजन में, जब हम मान के चलो खाना खाते हैं हाथ धो के ना खाते, वैसे भी कहीं पर ऐसी जगह खाना रखा जहाँ पर कीटाणु हो, तो उन कीटाणुओं को मारने में लाइसोजाइम एंजाइम हमारा सहायक करता है। जो टाइलिन और डायस्टेज है, ठीक है ना, टाइलिन और डायस्टेज, इसका काम क्या होता है स्टार्च या मंड को पचाने में। ये स्टार्च होता क्या है, जैसे आपने गेहूं देखा होगा, ठीक है ना, जब हम गेहूं के ऊपर का जो ब्राउन ब्राउन कलर होता है वो क्या होता है स्टार्च होता है, मंड होता है, ठीक है। उसको पचाने में क्या होता है ये सहायक होता है। आपने कभी देखा है जैसे कि हम कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जो जिसको मैदा बोलते हैं, बिल्कुल ही बारीक पिसा हुआ, वो उसको हम पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा पाते, क्योंकि जब हम जैसे कि आटा होता है, आटे से हम खाना खाते हैं और आटे को हम पहले छान लेते हैं, छानने के बाद जो वहाँ पर मोटा मोटा जो दाना बचता है वही क्या होता है आपका स्टार्च होता है, मंड होता है। लेकिन जब मैदा बनवाया जाता है, बिल्कुल बारीक करवाया जाता है, तो वो पहले उसमें क्या हो जाता है पिस जाता है, ठीक है ना। तो उसको पचाने में हमें क्या लगता है समय लगता है, इसलिए जो मैदे की वस्तुएं होती है उनको पचाने में ज़्यादा समय लगता है। आगे है जो स्टार्च है इसको किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जो टाइलिन है, ठीक है ना। अगला काम है म्यूलिन का, ठीक है ना। किसका काम है म्यूलिन का, या फिर इसको म्यूकस भी बोल देते हैं। म्यूलिन का काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे मुंह में होता है उसको चिपचिपा या फिर लसदार बना देता, लसदार बनाना, क्योंकि वो खाना फूड पाइप से बिल्कुल आसानी से नीचे आ जाए, ठीक है ना। ये काम किसका होता है म्यूलिन एंजाइम का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूलिन एंजाइम कहाँ पर है भाई, यकृत में है, अग्नाशय में है, फूड पाइप में है, या फिर लार ग्रंथि में, तो क्या होगा लार ग्रंथि। और अगर कोई पूछ ले कि लार में, हमारी लार में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। कौन सा होगा विटामिन सी। जब भी कोई व्यक्ति बार बार क्या करता थूकता है तो उससे विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सक्रिय रोग हो जाता है, और जो सक्रिय रोग अगर टाइम पे उसका इलाज नहीं हुआ तो कैंसर का रूप भी ले लेता है। अगला है
ये लाइन देखो, जब पैरोटिड ग्रंथि लार देखो जो लार ग्रंथि है उसमें अगर वायरस ज़्यादा हो जाता है, विषाणु ज़्यादा होता है, तो हमारी जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पर होती है, यहाँ कान के नीचे होती है, ठीक है ना, तो वो सूज जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, सूज जाती है, जिसको हम एक रोग बोलते हैं गलसुआ या फिर मम्स, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे मम्स, वैसे क्या होता है वो गलसुआ होता है। चलिए अगला है, अगला पार्ट काम किसका होता है, अमाशय का। अमाशय में ये हमारा क्या है, अमाशय, इसको 3 पार्टों में बनाया गया, ऐसे 3 पार्ट, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक, क्या बोलेंगे, कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है, इसमें जो HCl होता है, यानी कार्डियक पार्ट में क्या होता है, HCl होता है, और जो टाइलिन एंजाइम है जो लार्स में से ऊपर से आया है उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, और इसका दूसरा काम क्या होता है, कीटाणुओं को मार देना, ठीक है ना, क्या होता है, कीटाणुओं को मार देना और उसको एसिड यानी अम्लीय में परिवर्तित करना। आगे है दूसरा पार्ट इसका फंडिक, ठीक है ना, इसका ये दूसरा पार्ट क्या होता है, फंडिक होता है, जिसको हम बीच का भाग बोलेंगे। इसमें क्या होता है, कांटे नुमा क्या होते हैं कुछ, जिनको हम क्या बोलेंगे, रूजी, क्या बोलेंगे, रूजी। उनका काम क्या होता है, ये घटना सभी में बनती है, जब हम खाना खा के आते हैं सुबह, मान लो कहीं काम कर रहे खाना खा के जाते हैं, तो लगभग 3-4 घंटे के बाद हमें भूख लगती है और हमारे पेट में क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो पेट क्या होता है, संकुचित होता है, यानी कि जो ये पेट के जो रूजी नामक होता है हमारे अंदर, ये खड़े हो जाते हैं, ये कांटेनुमा होता है, और ये हमारे पेट की जो सतह है यानी दीवार है उनको चुभने लगते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें भूख लग रही है, ठीक है। अगला है पाइलेरिक, यानी इसका जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है, पाइलेरिक जठर। पाइलेरिक है, इसमें क्या है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस ही निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं। अगला है, जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन तथा पेप्सिन, और रेनिन का काम क्या होता है, दूध को पचाने में सहायक है, दूध से बने कोई भी वस्तु उसको अगर हम खाते हैं तो उसको पचाने में किसका काम होता है, रेनिन का। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है जो हम प्रोटीन खाते हैं, यानी प्रोटीन जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, वो वस्तु अगर खाते हैं तो उसको पचाने में किसका काम होता है, पेप्सिन का, ठीक है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, ठीक है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, ठीक है ना। भोजन अमाशय के बाद कहाँ पर चला जाता है, छोटी आंत में। तो अगला काम किसका आ गया, छोटी आंत का। तो ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, आपकी छोटी आंत। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे अग्नाशय को, किसको, अग्नाशय को, क्योंकि खाना छोटी आंत में जरूर आता है, लेकिन उससे पहले काम किसका है, अग्नाशय का, ये वाला है जो कि अमाशय के पीछे छिपा हुआ है। यह खाने में और भी ज़्यादा क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, उसमें अग्नि उत्पन्न कर देता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन पैदा करता है, और जो ये इंसुलिन है ये किससे पैदा होता है, हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर रोग हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है। इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें अग्नाशय में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और तीसरा लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जो पीछे पेप्टोन बना था इसमें क्या होता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना। जो एमाइलेज है इसका काम क्या होता है, जो मंड या चोकर होता है जो ऊपर जो लार ग्रंथि में भी पड़ा था उसको पचाने में सहायक होते हैं। तीसरा लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, जो वसा यानी जो तली हुई चीज़ जिसको हम कह सकते हैं वसा युक्त, जिसमें वसा होती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है वसा, यानी कि हम जिसको बोल सकते हैं भाई जिस वस्तु में फैट होती है, अगर उसको खाते हैं तो उसको पचाने में किसका काम होता है,
लाइपेज एंजाइम का। ठीक है ना, ये किसका काम होते हैं, सभी अग्नाशय काम होते हैं। अगला है यकृत। यकृत का काम क्या होता है, यकृत के ऊपर क्वेश्चन क्या करें, यकृत का वजन कितना है, 1440 से 1660 किलोग्राम होता है, यानी एक एवरेज की बात करें तो 1.5 किलोग्राम के आसपास होगी। ये किससे जुड़ी होती है, ये अग्नाशय से जुड़ा होता है। अग्नाशय द्वारा जो बढ़ाई गई अम्लीयता है, ठीक है ना, उसमें ये बेस यानी कि अक्षार उत्पन्न करता है। ठीक है ना, यकृत से पित्ताशय जुड़ा होता है। ठीक है ना, जो ये आपकी यकृत होती है इसके पीछे क्या होता है, एक पित्ताशय जुड़ा होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, और जो पित्रस बनता है यकृत द्वारा, जो पित्रस बनाया जाता है वो किस में जमा होता है, पित्ताशय में, जिसका रंग कैसा होता है, पीला रंग। अगर पित्रस हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से ज़्यादा फैल जाता है तो हमें पीलिया रोग हो जाते हैं। और ये कब होता है, जब यकृत आपकी डैमेज हो जाती है या फिर यकृत काम करना बंद हो जाए। ठीक है ना, यानी कि उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाए तो हमें पीलिया रोग हो जाएगा। आगे है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। ठीक है ना, हमारे शरीर में काफ़ी ग्रंथियाँ हैं लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। अगला है, यकृत में सबसे ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब ये क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए भी सबसे कम विभाजन कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यकृत में। यानी कि यकृत को अगर काट दिया जाए, इसका 2/3 भाग काट दिया जाता है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है। लेकिन अगर मस्तिष्क में कोई भी चोट लग गई तो वो पागल हो सकता है या फिर उसकी डेथ तक भी हो सकती है, यानी कि वहाँ पर जो कोशिका है वो जल्दी नहीं बन पाती। ठीक है, अगला है, लीवर अल्कोहल से खराब हो जाता है। अल्कोहल किस में होती है, जो नशे की वस्तुएं जैसे शराब हो गई, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा अल्कोहल होती है, तो जिसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है। अगला है, जो लीवर होती है हमारे यानी कि यकृत है, उसमें विटामिन ए बनाया जाता है, यानी कि विटामिन ए को बनाती है और विटामिन डी और B12 को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है ना, क्वेश्चन बढ़िया है कि विटामिन डी और 12 कहाँ पर स्टोर होता है, यकृत में, लेकिन यकृत बनाती किसको है, ए को। लीवर खराब होने की वजह से हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है ना, लीवर खराब होने की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, हेपेटाइटिस। और जो हेपेटाइटिस है ये 4-5 तरह का होता है, ABCD। ठीक है, इनमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, B होता है। हरियाणा सरकार ने हेपेटाइटिस C को सामान्य अस्पताल में क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है। हेपेटाइटिस B का HIV के साथ जब भी HIV टेस्ट होगा तो आपका हेपेटाइटिस B का भी जरूरी होगा। लीवर हमारे शरीर का क्या एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है ना, याद रखना, ये जो लीवर हमारे शरीर का क्या एक उत्सर्जी अंग है। अगर क्वेश्चन आ जाए यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपके ऑप्शन आएंगे, मान के चलो हृदय, किडनी यानी जिसको हम गुर्दे बोलेंगे, लीवर, ठीक है ना, या फिर और भी कुछ भी आ सकता है। तो आपका आंसर है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में। अगला है, अमाशय के बाद जो खाना है किस में जाता है, छोटी आंत में, मैंने ऊपर बताया था। अब छोटी आंत पर क्या क्वेश्चन आएंगे भी, इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर है। इसमें इरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रोटीन से किस में बदला था, पेप्टाइड में बदला था, सॉरी पेप्टोन में, और पेप्टोन से पेप्टाइड में बदला और पेप्टाइड से एमिनो एसिड में बदला। सबसे ज़्यादा पाचन प्रतिक्रिया छोटी आंत में ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समय खाना सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर लेता है, आमाशय में लेता है, लेकिन प्रक्रिया सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होती है। आगे है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर आपस में मिली होती है उस भाग को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी क्या छोटी आंत, ये आपकी क्या बड़ी आंत, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिली हुई है, तो ये क्या आपकी अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स की बीमारी सुनी होगी, जब यहाँ पर कोई खाना होता है
वो खाना इसमें चला जाता है लेकिन वापस नहीं निकल पाता, तो वहाँ पर खाना सड़ जाता है जिसकी वजह से जहर बन जाता है। अगर इसका समय से इलाज नहीं किया जाता है और अपेंडिक्स फट जाती है तो डेथ तक भी हो सकती है। चलिए आगे है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या होता है, इसको क्या माना जाए अंतिम पाचन प्रक्रिया। ठीक, किसमें होती है, बड़ी आंत में होती है। इसमें पानी का अवशोषण होता है, यानी कि जो हमारे भोजन में अब तक पानी मिक्स था तो उसमें से उस पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। और इसमें जो एक इकोली नामक एंजाइम है, ठीक है ना, जो बचे हुए खाने को मल में परिवर्तित करता है। तो पूछ सकता है कौन सा एंजाइम बचे हुए खाने या फिर खाने का, हमारे शरीर के खाने को मल में परिवर्तित कर देता है, तो वो कौन सा, इकोली। आगे है मल का पीला रंग किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन रस की वजह से होता है, जो आपने यकृत में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बाइल जूस। आगे है डायरिया की वजह से बड़ी आंत खराब हो जाती है। डायरिया मतलब जब आपको दस्त वगैरह लग जाते हैं ज़्यादा तो आपकी बड़ी आंत खराब होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अंत में जो मल है, ठीक है ना, अंत में जो मल है गुदा द्वार, गुदा द्वार आपका ये नीचे होता है, गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हैं, एंजाइम क्या है। एंजाइम विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु। तो एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में आहार नली की लंबाई कितनी होती है, डायरेक्ट आहार नली की बात आ जाए तो ये लगभग 9 मीटर की होती है। ठीक है ना, कितने की होती है, 9 मीटर की होती है। आहार नली में आपका जो आपकी फूड पाइप है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें से 6 से 7 मीटर तो आपकी क्या है, छोटी आंत ही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन तो कहाँ पर होता है, आपका अमाशय से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। क्योंकि अमाशय में प्रोटीन किसमें चेंज होता है, किसमें बदलता है, पेप्टोन में, और आगे अग्नाशय में पेप्टोन किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में, और छोटी आंत जो है पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, एमिनो एसिड में। ठीक है ना, लेकिन इसका तो आंसर क्या रहेगा, पेट यानी कि अमाशय। अगला है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो पूर्ण पाचन तो आपका कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। अगला है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। यह भोजन को अक्षारीय बनाता है, या भोजन को अम्लीय बनाता है, या भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा यह भोजन को क्या बनाता है, अक्षारीय, क्योंकि अग्नाशय द्वारा उसमें अम्लीयता ज़्यादा बना दिया जाता है। उसको ठंडा करने के लिए उसमें अक्षार यानी बेस का करने का काम किसका होता है, यकृत का। ठीक है भाई। हमारे शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री कौन सी है, डेंटिन, प्लप, इनामिल। तो कौन से, इनेमल कौन सी होती है, जाड़ होती है। तो ये थे भाई आज के कुछ क्वेश्चन और कुछ पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।